रुद्र प्रताप सिंह हैं बीजेपी प्रवक्ता, विजय कौशिक हैं कांग्रेस के नेता, रविंद्र प्रताप हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा हैं हिंदू धर्मगुरु, फाजिल अहमद हैं मुस्लिम स्कॉलर। साध्वी जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा इसलिए क्योंकि चलिए भाई, सेलिब्रिटीज को गाजा दिखता है, ऑल आइज ऑन रफा करते हैं, लेकिन ऑल आइज ऑन बांग्लादेश नहीं करते हैं। ये सवाल तो हम पहले भी पूछ चुके हैं। विपक्ष के नेता मौन क्यों हैं, ये सवाल हम पहले भी पूछ चुके हैं। लेकिन इस्कॉन, ये बांग्लादेश इस्कॉन के महासचिव सीधे सीधे आकर कहते हैं कि चिन्मय प्रभु से हमारा कोई मतलब नहीं है, वो चिन्मय प्रभु जो वहां हिंदुओं की आवाज उठा रहे हैं। जी, अब सबसे बड़ी मैं तो स्वयं की कमी मानती हूँ। हम हिंदुओं की एक बड़ी, जब से हम गुलाम हुए हैं और आज तक हम आज़ाद नहीं हुए हैं, जब से हम इन जंजीरों में जकड़े गए हैं, तो हमारी जो मानसिक स्थिति है वो इतनी गुलामी में, जब तक खुद पर वार नहीं होता तो हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। जब तक व्यक्ति पर स्वयं पर वार नहीं होता तो हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। तो इसीलिए हम सब अलग अलग हो गए हैं। और साथ ही साथ जो अपने जयचंद हमारे जो देश में ही पल रहे हैं, ये सारे ये हमारे जज पर सवाल उठा सकते हैं, हमारे संविधान पर सवाल उठा सकते हैं, परंतु अपनी, मैं कहती हूँ चलिए कोई कार्रवाई तो अलग की बात है, एक संवेदना भरा एक संदेश भी इनकी तरफ से नहीं आता है। बॉलीवुड की भी बात देख लीजिए, बॉलीवुड को अगर आज जाकर वहां पे शूटिंग करना हो, क्योंकि ये सभी को स्पष्ट है कि सारा पैसा कहां से आता है और कहां से बॉलीवुड चल रहा है, तो ये तो बोलेंगे नहीं, निश्चित तौर से नहीं बोलेंगे। मैं तो सभी संतों को, साधुओं को कहना चाहूंगी कि आप लोगों में इतनी ताकत है। हम कोई सिर्फ विमर्ता और प्रवचन के लिए नहीं बैठे हैं। संत एक योद्धा होता है, राष्ट्र की रक्षा के लिए होता है। अगर आज हम सब मिलकर, सिर्फ एक, मैं यहाँ अपने सोशल मीडिया से एक संदेश दे देती हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गलत हुआ, उससे कुछ नहीं बदलने वाला। हमें आगे आना होगा और हो सकता है हम सीधा बांग्लादेश ना पहुंच पाए, परंतु यहाँ अपनी सरकार पर, अपने विपक्ष पर दबाव अवश्य बना सकते हैं कि एक संपूर्ण बड़ा धरना होना चाहिए। जब छोटी छोटी बातों पर यहाँ धरने तो ये होते हैं कब तो इससे होगा, बड़ा कितना और इंतजार? और ये अब तो हैरानी की बात है कि करोड़ों का दान मिलता है इस्कॉन को जी हिंदुओं जी, से। ये देखिए, ये धर्म में हम बार बार कहते हैं, धर्म और आस्था की बात है, परंतु वो धर्म में व्यापार आ चुका है। हाँ। जब तक ये व्यापार रहेगा तब तक कोई किसी के प्रति मानवता दिखाएगा नहीं, ही मैं नहीं, ये पूछ रहा हूं कि क्योंकि सबको बांग्लादेश इस्कॉन को दान जो मिलता होगा वो हिंदू ही देते होंगे, मुस्लिम तो नहीं जी देते जी, होंगे। निश्चित रूप से। तो ये तो और मैं बार आज बार वो बोल रही बांग्लादेश हूँ। इस्कॉन का महासचिव चारू दास कह रहे हैं कि हमें चिन्मय दास प्रभु से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, वहां हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ भारत के सारे हिंदू, सभी को, जितने भी इस्कॉन के फॉलोअर्स, अभी मैं देवकी नंदन जी को सुन रही थी, जितने फॉलोअर्स हैं, आज अगर हम सब इकट्ठे पहुंच जाते हैं तो किसी की ताकत नहीं है कि वो, अब मैं देखिए उनका बयान बदलता है, जैसे ही दबाव आएगा उनका बयान बदलता हुआ भी दिखा दूंगी। अभी तो वो हाथ खड़े कर रहे हैं, और जिस हम लोगों ने दान देना बंद कर दिया, या हिंदू इकट्ठे हो गए, या आवाज उठानी शुरू कर नहीं, दी, दिल्ली इस्कॉन क्योंकि के भी, हमें तो, दिल्ली इस्कॉन का भी बयान हमने सुना, हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बोल रहे हैं, लेकिन चिन्मय दास प्रभु से बांग्लादेश इस्कॉन का जो किनारा हुआ है उसे लेकर नहीं, दो शब्द ये नहीं बहुत निकला है। दुर्भाग्यपूर्ण है। आज वो है, कल हम हैं, सबकी बारी आनी है। ठीक है। अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर एक दूसरे का सहयोग नहीं किया, तो कल, आज उनके घर में, कल हमारे घर में है। ठीक है, अनुरुद्ध प्रताप जी, जी सुमित जी, सवाल ये है कि कब तक ये तस्वीरें आती रहेंगी, हम देखते रहेंगे। चिन्मय प्रभुदास की गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू उतर रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, तो हमारी आपकी कोई जिम्मेदारी है? और चूंकि देखिए सरकार में आप हैं, सवाल आपसे ही और उम्मीद आपसे ही कि आप कुछ कीजिए। अब आप सुमित जी, थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा कि जब पूरा बंगाल एक था, प्रोविनेंस बंगाल था, 2/3 हिंदू थे। जब बांग्लादेश बचा लगभग 27-28% हिंदू थे, आज लगभग 6% हिंदू हैं, और वहां पे ज्यादातर दलित भाई बहन ही हैं वहां जो हिंदू हैं। स्थिति वहां पे ये है, या तो कन्वर्ट कर दिया गया, या तो उनको मार दिया गया, या उनके जबरदस्ती शादी विवाह किया गया। 2-3 चीजें हुई। एक सबसे बड़ी बात ये होती है
कि जब ये बात आएगी संभल की तो कहेंगे अरे भाई देश का मामला है, हम तो बोलेंगे कुछ भी कुतर कुछ भी बातें करेंगे। लेकिन जब बात आएगी बांग्लादेश, कहेंगे नहीं नहीं हमारे देश का मामला है, हम इसमें नहीं बोलेंगे। लेकिन उसी जगह गाजा पे बोलेंगे, राफा पे बोलेंगे, फलस्तीन का जय का नारा लगाएंगे, सब कुछ बोलेंगे। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग आएंगे, सारा चीज करेंगे। लीडर हमारे, बाकी जो छोड़ दीजिए, हमारे जो लीडर हैं, क्या कहते हैं, विपक्षी दल हैं, खूब जबरदस्त नारा लगाएंगे। जब बांग्लादेश में शेख हसीना को पदच्युत किया जाता है तो ये जरूर उसकी नकल करने की बात करेंगे कि भारत के अंदर भी इस तरीके के एनार्किज्म फैलाएंगे, इस तरीके के तमाम षड्यंत्र हम रचेंगे। खुलेआम कांग्रेस के लीडर हों, अन्य दल के लीडर हों, खुलेआम बोलते हैं। एक शब्द जैसे किसी धर्म विशेष की बात आ जाती है, भारत के विपक्षी दल का एक नेता खड़ा होके उस पर कंडेम भी नहीं करता है। जिन दलितों की बात भारत में करते हैं, अरे साहब वही दलित भाई बहन तो वहां पे हैं, 6% 7% जो बच्चे हैं। लेकिन जैसे कोई इससे कुछ नहीं, इससे एक बल मिलता है उनको कि कोई नहीं, हमारे साथ ये लोग खड़े हैं। लेकिन दिक्कत यही होती है कि भारत के अंदर जब ये कहा जाता है कि एक हैं, सेफ हैं, तो लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बगल में पश्चिम बंगाल लीजिए, मुर्शिदाबाद जगह है। मुर्शिदाबाद में एक समय पे वहां पे हिंदू पॉपुलेशन जो है वो बहुलता में थी। आज वहीं पे पॉपुलेशन 70% के आसपास पहुंच गई, दूसरे संप्रदाय की पॉपुलेशन, और 30% के पास पॉपुलेशन पहुंची है हिंदू। रीजन क्या है कि लोगों को बांग्लादेश के लोगों को आप कम से कम उनको ये आत्मबल तो मिलता। लेकिन जब हम इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि नहीं, अगर ये बातें वहां पे हैं तो हम नहीं बोलेंगे, गाजा क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई विजय कौशिक जी? वो लोग नहीं बोलेंगे। उनके अंदर यही है कि वो प्रताप गाजा जी के लिए बोलेंगे, ठेकेदार फलस्तीन के लिए बोलेंगे, तय सबके लिए करेंगे कि हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और क्या नहीं बोलेंगे। अगर बांग्लादेश के चुप अंदर कराइए। दलित भाई बहन हिंदू ठीक कट है रहे विजय हैं, कौशिक जी, एक विजय वर्ड विजय नहीं कौशिक बोलेंगे। जी, क्यों नहीं जुबान खोल देखिए रही है? मेरी बात सुनिए मेरी बात। जो बांग्लादेश का मुद्दा है वो दो देशों के बीच का कूटनीतिक, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दा है। अच्छा और वो सरकार से सरकार का मुद्दा होता है। अच्छा जब कांग्रेस पार्टी ने एक बात कह दी शुरू से ही कि जो भारत की सरकार का स्टैंड है, हम उस स्टैंड के साथ खड़े हैं। क्योंकि इसमें मुद्दा ये है कि मान लीजिए कांग्रेस के नेता या हम कुछ बयानबाजी करें, बांग्लादेश का विरोध करें, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन कोई भी हमारे मुद्दा मानवता अच्छा के एक ऊपर तो सेकंड नहीं विजय उठता। कौशिक जी, विजय कौशिक जी, क्या क्या नरसंहार और हिंसा आपको नजर नहीं आती? जी कोई भी